नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रोहतांग में गिरे फाही 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। पर्यटन नगरी मनाली में रविवार को रोहतांग दर्रा स्थित कुंजुम बारालाचा व श्रृंखला में बर्फबारी हुई। दोपहर के बाद अटल टनल रोहतांग में भी बर्फ के फाहे गिरे। इसके चलते प्रशासन ने अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद कर दी। मौसम केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में 28 फरवरी को और 1 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में 28 फरवरी को निचली और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह 1 मार्च को मध्य और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और हिमपात की संभावना है। मैदानी और निचले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा और ओलावृष्टि हो सकती है। 68 साल के सेवानिवृत्त अफसर को लगाया मंत्री का ओएसडी वेतन करीब 40,000। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साथ एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर ओएसडी लगाए गए जिन्हें सेवानिवृत्त हुए करीब 10 साल होने लगे हैं। इसी तरह एक अन्य मंत्री के साथ एक अन्य ओएसडी के तौर पर 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अफसर को लगाया गया है। एक अन्य सेवानिवृत्त अफसर को पुनर्रोजगार देने के आदेश हो चुके हैं। हिमाचल आम के बागीचों में खिले उम्मीदों की फूल, बम्पर पैदावार की उम्मीद। इस बार आम की फसल का सीजन होने से इसकी बम्पर पैदावार की उम्मीद है। बागवानों के चेहरों पर रौनक दिख रही है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही बागीचे आम के बोर की खुशबू से महकने लगे हैं। आने वाले दिनों में मौसम ने साथ दिया तो इस बार आम की बम्पर फसल बागवानों की जेब भरने में मददगार साबित हो सकती है। वैसे भी पिछले साल आम की फसल का ऑफ ईयर होने के चलते इसकी पैदावार में अव्वल जिला कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र के बागवानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। पहल 4 पैनोरेमिक कोचों का जल्द होगा ट्रायल। मार्च में पहुंचेंगे कालका। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेल मार्ग पर टॉय ट्रेन का आनंद लेने वाले सैलानियों के लिए खुशखबरी है। वादियों का सफर करने के इच्छुक सैलानी इसी वर्ष स्पेशल पैनोरेमिक कोचों में कालका से शिमला तक का सफर तय करते नजर आएंगे। 2 कोचों के सफल परीक्षण के बाद जिन 4 कोचों का ट्रायल होना है वह मार्च में कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इसके कुछ समय बाद इनका ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के 1 दर्जन और मंडियों में किसान कर पाएंगे फसलों की ऑनलाइन बिक्री। हिमाचल की 1 दर्जन और मंडियों में किसान ऑनलाइन फसलों की बिक्री कर पाएंगे। पहले चरण में प्रदेश की 19 फल और सब्जी मंडियों को पहले ही ई नाम मंडियों में बदला जा चुका है। अब राज्य के कुल्लू, शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, कांगड़ा और ऊना की ये मंडियां ई नाम पोर्टल से जुड़ेंगी। वर्तमान में प्रदेश की 26 फल और सब्जी मंडियों में ई नाम सुविधा उपलब्ध है और इनमें बागवान और किसान ऑनलाइन फसलों को बेच सकते हैं। इन बागवानों और किसानों को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन फसलों का भुगतान किया जाता है। फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विवि के खिलाफ फाइनल चार्जशीट तैयार। मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने फाइनल चार्जशीट तैयार की है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा सहित पत्नी, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट, 7 एजेंट और ट्रस्ट के सदस्यों सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी एसआईटी ने फाइनल चार्जशीट तैयार कर अभियोजन अधिकारी को मंजूरी के लिए भेजी थी, लेकिन इसमें कुछ एक आपत्तियां लगाकर वापस किया था। सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सेवानिवृत्त अधिकारियों पर बुढ़ापा संवारती नजर आ रही है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के साथ एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर ओएसडी लगाए गए जिन्हें सेवानिवृत्त हुए करीब 10 साल होने लगे हैं। इसी तरह एक अन्य मंत्री के साथ एक अन्य ओएसडी के तौर पर 2 साल पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अफसर को लगाया गया है। एक अन्य सेवानिवृत्त अफसर को पुनर्रोजगार देने के आदेश हो चुके हैं। चुन्नी से बने झूले में झूल रही थी 9 साल की मासूम, अचानक हो गया ये दर्दनाक हादसा। पुलिस थाना अर्की के अंतर्गत डुमेहर पंचायत में झूला झूलती एक बच्ची की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को डुमेहर पंचायत के मांडला गांव में 9 वर्षीय बच्ची चुन्नी से बने झूले में झूला झूल रही थी। इस दौरान झूला गोल गोल घूमने से ये बच्ची के लिए फांसी का फंदा बन गया, जिस वजह से दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी संदीप शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
सूबे में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लागू की इलेक्ट्रिकल वाहन नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में कहा कि हिमाचल सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग से डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। शुरू और छलाल में जले 2 मकान, दोनों घरों के जलने से करीब 13 लाख रुपए का नुकसान। रविवार शाम 4 बजे मनाली के साथ लगते शुरू गांव में 2 मंजिला मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण घटनास्थल की ओर भागे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मनाली की टीम हेमराज के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मानचंद पुत्र हरदयाल को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800124286।